नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना, कहा पीएम एकमात्र इंसान जिनका डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन। कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा वाराणसी में समस्या ही समस्या, गंदा पानी पी रहे लोग, पहले से ज्यादा लग रहा जाम। तेजस्वी यादव पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर मनोज झा ने कसा तंज, कहा आपको शर्म आनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की लूटा बिहार टिप्पणी को लेकर साधा निशाना, कहा 75 साल का आदमी 34 साल के युवा को दे रहा है धमकी। बलिया में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, पेपर लीक और अग्निवीर योजना को लेकर कही बड़ी बात। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि जो लोग 400 का नारा दे रहे थे, जनता उन्हें 140 सीटों में ही समेट देगी। सलेमपुर लोकसभा सीट के बेलथरा रोड स्थित GMAM इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम से हवा चली थी, 7वें चरण में ज्यादा उत्साह से इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो 400 का नारा दे रहे थे वो 400 से हार कर जाएंगे। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इस गुस्से का सामना भाजपा नहीं कर पाएगी। झूठे वादे करने वाले छठे चरण में 400 से हार रहे हैं, 140 सीटें जीतने जा रहे हैं। देश की जनता 140 पर इन्हें समेट देगी। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों से झूठ बोलकर सत्ता हाथ आने वाली भाजपा किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य भी नहीं दिलवा सकी। खाद में चोरी की गई। जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए, उसी तरह से नैनो यूरिया वाले भी देश छोड़कर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए मनोज झा ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर अपनी टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की और कहा कि उन्होंने कोई नहीं देखा है पूरी दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री जो इतना अपमानजनक बोलता है। पीएम मोदी अज्ञानता से भरे हुए हैं और झूठ का पहाड़ है। वो तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं कि 4 जून के बाद उन्हें जेल भेज देंगे। अब आप कोर्ट और कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। तेजस्वी के साथ समस्या दरअसल राजद का घोषणा पत्र है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों की बात की गई है। आप मुजरे की बात करते हैं। मैंने दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना अपमानजनक बोलता हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली के बेबी केयर हॉस्पिटल में हुए हादसे पर दुख जताया और कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के विवेक विहार में न्यूबॉर्न बेबी केयर अस्पताल में आग लगने की घटना पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नवजात शिशुओं में से 12 को बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से 6 की दम घुटने से मौत हो गई। एक अन्य बच्चे की हालत गंभीर है। मैंने स्वास्थ्य सचिव को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। इसकी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी के लूटा बिहार टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी पर करारा हमला किया और कहा कि 75 साल का आदमी 34 साल के युवा को धमकी दे रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की लूटा बिहार टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार के लोग किसी से नहीं डरते। एक 75 साल का बुजुर्ग 34 साल के युवक को जेल भेजने की धमकी दे रहा है। बिहार के लोग गुजरात के लोगों से नहीं डरते। बिहार के लोग किसी से नहीं डरते। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। एक 75 साल का बुजुर्ग धमकी दे रहा है कि अगर आप हमें चुनाव में हराएंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। जनता फैसला करेगी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी दी और ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है या नहीं का सिद्धांत और टाइम लॉक के साथ तालिका दिखाई। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मीडिया को चुनावी प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक तालिका दिखाई और बताया कि 4 जून को परिणाम कैसे घोषित किया जाना चाहिए। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने एक तालिका तैयार की है। टेबल के ऊपर 4 जून 2024 लिखा है और उसके नीचे टाई लिखा है। यदि मशीन को उस समय खोला जाता है तो वो उस समय को प्रतिबिंबित करेगी। यदि मशीन को उस समय खोला जाता है और वो किसी अन्य समय को दर्शाती है तो इसका मतलब है कि मशीन पहले ही खोली जा चुकी है। ये समय मशीन खुलने के समय से मेल खाना चाहिए। अगर कोई अंतर है तो इसका मतलब ये है कि मशीन के साथ पहले भी छेड़छाड़ की गई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी की कमियों को लेकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी जल्दबाजी में अग्निवीर योजना लेकर आई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अग्निवीर योजना के बारे में बोलते हुए कहा
कि बीजेपी अग्निवीर योजना को अन्य लोगों के साथ चर्चा किए बिना जल्दबाजी में लेकर आई और इसलिए इसमें कई झूठ हैं। उन्होंने कहा कि कई सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और रक्षा विशेषज्ञों ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, जब आप देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा कदम उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप विपक्ष से भी बात करते हैं, दूसरे लोगों से भी चर्चा करते हैं। सरकार इस योजना को जल्दबाजी में लेकर आई, इसलिए कई लोगों को इसमें खामियां दिखती हैं। बीजेडी नेता वीके पांडियन ने ओडिशा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि युवा मध्यम वर्ग बड़ी संख्या में बाहर आया और बीजेपी को वोट दिया। 5T के अध्यक्ष और बीजेडी नेता वीके पांडियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दावा किया कि युवा और मध्यम वर्ग बड़ी संख्या में सामने आए और उड़ीसा विधानसभा चुनावों में बीजेडी को वोट दिया। उन्होंने कहा कि बीजेडी ने 3 चरणों में बहुमत पार कर लिया है और कहा कि हम विनम्रता पूर्वक कहेंगे कि उड़ीसा विधानसभा चुनाव में 3 चरण नजदीक आने के साथ ही बीजेडी को इन 3 चरणों में ही बहुमत मिल रहा है। मुख्यमंत्री की अपील मध्यम वर्ग के लिए नीतियां और युवा बजट के कारण मध्यम वर्ग और युवा बाहर आए और बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया। आप बाद में क्रॉस चेक कर सकते हैं कि बीजेडी ने पहले 3 चरणों में बहुमत का आंकड़ा पार किया है या नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। 7वें चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश की मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि हर जगह कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन मिल रहा है और हम मजबूत स्थिति में हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।